अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौजूदा हुकूमत के दरमियान जो लफ्जी जंग है वो आज भी जारी रही। आज तो नेशनल असम्बली के फ्लोर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने मौजूदा हुकूमत पर यह इल्ज़ाम आयद किया कि NRO देने में तो सबसे ज़्यादा ये हुकूमत आगे है और इस मरतबा ये कुलभूषण यादव को NRO दे रही है जो कि एक भारतीय जासूस है। एहसानुल्लाह एहसान को भी इन्होंने NRO दिया है, ये इल्ज़ाम आयद किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। साथ ही उन्होंने ये मुतालबा भी किया कि एक नया एहतसाब का इदारा बनाना चाहिए जो अपोजिशन हो या हुकूमती बेंचेस पर बैठने वाले हों, सबका यकसा किस्म का एहतसाब करे। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता रोज़ भी एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की जिसमें उन्होंने ये मुतालबा किया था कि NAB को बंद कर देना चाहिए है और ताला लग जाना चाहिए। और ये सब उस तनाजुर में किया गया जो सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा बरादरान की ज़मानत का जो फैसला दिया था, उस तफसीली फैसले में जो ऑब्जर्वेशंस NAB के हवाले से दी गई थी। और एक नई बहस भी इसके बाद छिड़ गई है एहतसाब के इस इदारे के हवाले से कि आया इसको इसी तरह से कंटिन्यू करना होगा या अपोजिशन जमातें जिस तरह से कहती हैं कि एक नया एहतसाब का इदारा बनना चाहिए। दूसरी तरफ जो APC है, मच टॉक्ड अबाउट, आज तो शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा कि ईद उल अजहा के बाद जो है वो मुलाकातें होंगी दोनों अपोजिशन जमातों की और उसके बाद एजेंडा डिसाइड भी किया जाएगा। आज इस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे मोहतरम मेहमानों का मैं तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ होंगे पंजाब असम्बली से ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, नदीम कुरैशी साहब, सीनियर सहाफ़ी सज्जाद मीर साहब और सीनियर सहाफ़ी मुनीज़ जहांगीर साहिबा हमारे साथ होंगे ताकि वो जो पूरी ये सिचुएशन डेवलप हो रही है अपोजिशन जमातों के हवाले से कि जो मिलने को हैं एक मरतबा फिर APC कन्वीन करने को हैं, इस पर भी रोशनी डालेंगे और एहतसाब के इदारे के हवाले से भी रोशनी डालेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी नदीम कुरैशी साहब, क्योंकि एहतसाब के इस इदारे पर जिस कस्म से अब सवालिया निशान हैं और ये सवालिया निशान ना सिर्फ पहले अपोजिशन उठाया करती थी बल्कि अब तो हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी उसमें भी ये सामने आया है कि जिस तरह से ये एहतसाब हो रहा है, आप समझते हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतसाब का नारा लगा कर आई है, उसके इस नारे को भी मौजूदा तनाजुर में अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक धचका पहुँचता है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए मैं कर्ज करूं, एक तो बिलावल जरदारी साहब ने आज अपनी स्पीच में फरमाया कि जी हुकूमत कुलभूषण को NRO देना चाहती है। एक तो पूरी कौम सवाल इनसे ये करती है मौसूफ से कि क्या आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये वर्ड NRO इंट्रोड्यूस किसने करवाया, और इस तारीखी फैसले से जो NRO दिया उस वक्त की गवर्नमेंट ने, वो कौन सी अजीम हस्तियां थी, डेमोक्रेटिक चैंपियंस जिन्होंने बेनिफिट लिया। हमें चाहिए ये कि हम पाकिस्तान को आगे बढ़ने में अपना रोल प्ले करें, ना कि ये कि अपने जाती एजेंडाज की तकमील के लिए हम उन तमाम इदारों को, पाकिस्तान की सलामती के उन इदारों के बारे में जुबानी गुफ्तगू करके ये जो हम हिजान की कैफियत पैदा करने की कोशिश करते हैं, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का अफसोसनाक अंदाजे गुफ्तगू है। कुलभूषण को ना किसी NRO की जरूरत थी, NRO की जरूरत तो हमेशा पाकिस्तान के उन करप्ट सियासतदानों को रही जिन्होंने इस मुल्क के वसाइल पर डाका डाला। अब आपकी आ गई दूसरी बात। देखिए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ये 1997 में बनती है मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में, जो आज बड़े चहेते अंकल हैं बिलावल जरदारी साहब के। और इन दोनों जमातों ने माजी करीब में जब ये अपोजिशन और गवर्नमेंट में थे तो NRO NAB चेयरमैन का तकर्रुर भी खुद किया, जो कि पाकिस्तान के आइन में है कि किस तरह से उसके इंतखाब का तयन होना है। हम आज भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि किसी भी सूरत एहतसाब का अमल ना कमजोर पड़ना चाहिए और ना किसी भी शख्स को वो ताकतवर हो। नदीम साहब, ऑपोजिशन जो कहती है उसको तो मैं कह सकती हूँ कि थोड़ी देर के लिए आप चलें, आप दरगुजर कर दें, वो ऑपोजिशन है, तनकीद करेगी, अपोज भी करेगी, लेकिन मैं बात कर रही हूँ सुप्रीम कोर्ट ने भी तो अपनी ऑब्जर्वेशन दी है। क्या आपको नहीं लगता, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट को आप भी मानते हैं, हमेशा आप लोगों ने कहा है कि हम रिस्पेक्ट करते हैं उनके हर फैसले की, आपको लगता है कि NAB जिस किस्म के एहतसाब कर रहा है और जो कुछ अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है उसके तनाजुर में अगर आप जिक्र करें तो क्या इस इदारे को इसी तरह से कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए ये अब बड़ी एक इस पर डिबेट हो सकती है। हमने हमेशा ये कहा कि पाकिस्तान की आला अदालतें या लोअर जुडिशरी भी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा उनका एहतराम किया। मैं समझता हूं अगर चीजों को स्टडी किया जाए तो केस टू केस चीजें वेरी करती है।
आप मुझे कोई एक गवर्नमेंट बता दें माजी करीब की, पिछले 3 दहाइयों की, कि उनकी गवर्नमेंट में रहने वाले लोगों पर किसी नौयत का कोई इल्जाम आयद हुआ हो और वो रेजिग्नेशन उन्होंने किया हो। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चीजों को मैच करें, मैं किसी आइडियल सिचुएशन की बात नहीं कर रहा, मैं बात एक इस चीज की कर रहा हूं कि हम क्या गोल सेट करने जा रहे हैं। आप अब्दुल अलीम खान साहब को देख लें, सिप्तान खान साहब को देख लें, दीगर तमाम केसेस में सिर्फ इल्जामात की हद तक थे, इंक्वायरी स्टैंड्स हुई, उनकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, वो अपने ओहदों से रिजाइन कर जाते हैं। जबकि इसी मुल्क में इस मुल्क का वजीर खजाना यूके बैठकर एब्सकॉन्डर होकर अपनी वजारत नहीं छोड़ता। नहीं, फिर आप ये नहीं भूले ना, आप ये नहीं भूले कि बीआरटी के हवाले से, मालम जब्बा के हवाले से, ये तमाम चीजें भी आपके सामने हैं। आप लोग सिर्फ अलीम खान साहब को हमेशा कोट करते हैं। इस गुफ्तगू को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। मुनीज़े हमारे साथ हैं, सज्जाद मीर साहब भी हमारे साथ हैं। मुनीज़े, आप समझती हैं कि एहतसाब के हवाले से जो क्वेश्चंस अब उठाए जा रहे हैं, इट्स नाउ टाइम, एक ऐसा इदारा जिसके 21 साल में रूल्स भी ना बने हों, एसओपीज पर ही काम हो रहा हो, अब या तो इदारे को ठीक करना होगा, जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का जिक्र करते हैं, या उस पर वाकई काम करना होगा, या आप भी समझती हैं एक नया इदारा ही हम कायम कर दें? और ये इदारा, क्योंकि इस पर काफ़ी अब एक तरह से दाग है, सब कहते हैं इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए हर हुकूमत ने इस्तेमाल किया है, इसको अब बंद हो जाना चाहिए। देखिए नादिया, अगर हम एहतसाब की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि हमें इस बात को रियलाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो एहतसाब है उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पे इसलिए देखा जाता है, और तमाम लोग इसलिए उसको देखते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एहतसाब के नाम पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है। चाहे आप अयूब खान का एब्डो देख लें, जिसके तहत जितने भी ईस्ट पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिशियंस थे उनके ऊपर कदगनें लगी, उनको चार्ज किया गया ऐसे वेग लॉज के तहत, जिसके नतीजे में हमने देखा कि पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान तलखियां बनी, और उसी एब्डो की बुनियाद के ऊपर जो डिस्ट्रस्ट था, वही डिस्ट्रस्ट जो है वो मजीद बढ़ा। मैंने फिर आप देखिए कि अयूब खान के ज़माने के अंदर भी एक कहा गया कि जी हम करप्शन का खात्मा कर रहे हैं, मगर उसके नतीजे में क्या हुआ? 22 फैमिलीज जो थी वो अमीर तरीन हो गई। फिर जनरल जिया के ज़माने के अंदर जिस किस्म का पैसा आया अफगान जहाद के नाम पे, हम सबको मालूम है कि किन किन गैर सरकारी, गैर सियासी लोगों ने उसे बेनिफिट किया। क्या उनके ऊपर कोई आपने एहतसाब का नाम या आपने उनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी की? यहाँ पे एहसानुल्लाह एहसान, सबसे बड़ा क्राइम तो मर्डर होता है ना, उससे बड़ा क्राइम तो कोई हो नहीं सकता। आपके बच्चों को यहाँ पे कत्ल करके दिन दहाड़े कहाँ गया? हमने कोई प्रोग्राम किए कि कहाँ गया एहसानुल्लाह एहसान, किसने उसको छोड़ा? आज वो टर्की में बैठ के कैसे ट्विटर हैंडल्स चला रहा है, बयान दे रहा है, इसके ऊपर कोई बातचीत हुई? मुझे बताइए कि जब आप एहतसाब की बात करते हैं तो फिर आप अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करें। अगर आपने इतनी हिम्मत नहीं है और आपने मुकद्दस गाय को यहाँ पे पालना है, तो फिर आप एक ही इंस्टीट्यूशन की जब आप गला दबोचेंगे तो वो तो आपको मुंह मोड़ के यही कहेगा। मैं समझती हूँ कि आप पीआईए को देख लें, पाकिस्तान के किसी भी इदारे को देख लें, वहां पे ब्यूरोक्रेसी खत्म हो गई, गैर सियासी लोग खत्म हो गए, एक ही इदारा वहां पे विराजमान है। मुझे बताइए कि हर आप किसी भी सेक्टर को उठा के देख ले, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को देख ले, Okay, so what you mean to say is, हाँ, कि सब्सिडी क्यों मिली? नादिया, जस्ट आई थिंक आई नीड टू से दिस कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सब्सिडी क्यों मिली? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सब्सिडी इसलिए मिली क्योंकि FWO उससे फायदा उठा सकता है। तो मुझे आप बताएं, जब आप एहतसाब की बात करते हैं इस मुल्क के अंदर, आप किस किस्म की एहतसाब और किसकी एहतसाब की बात करते हैं? अगर आपने एहतसाब करना है तो आपको फिर you will have to take into stock what has been happening in this country, और institutionalized corruption का भी फिर आपको खात्मा करना होगा। अब वो चाहे ये एहतसाब नैब करे या कोई भी करे, it has to be across the board। मीर साहब, आपने मुनीज़े की बात सुनी? I think मीर साहब जो है वो, No, we have to be honest about what we are trying to do here. I don't think it's a question of NAB. NAB is just a drop in the ocean. मैं समझती हूँ NAB is a manifestation of the larger problem. नैब का आप सैफुर रहमान नहीं थे, उन्होंने बाद में क्या बयानात दिए? इसी तरह जो नैब के चेयरमैन हैं, पता नहीं अगले 10-15 सालों के अंदर वो क्या बयानात देंगे। सो मैं समझती हूँ बात अदारों की होती है, लोगों की नहीं होती है। और दूसरा ये है कि अगर आपने एहतसाब करना है तो आप एहतसाब सिर्फ एक ही
सियासतदानों का नहीं करेंगे, आप बिल्कुल। फिर ब्यूरोक्रेसी का भी करेंगे और आप फिर फौजियों का भी करेंगे। सही, बिल्कुल आपने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये कहा है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, मीर साहब तक हमारी ऑडियो नहीं जा रही। आई एम श्योर दैट ही वांट्स टू कमेंट ऑन दिस। मीर साहब आप सुन सकते हैं मुझे? अब आवाज आ रही है? अच्छा, सज्जाद मीर साहब, मुनीज़े ने बहुत ही ओपनली बड़े क्लैरिटी के साथ ये कहा है कि देखिए सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब ना करें। उन्होंने कोर्ट की एग्जांपल्स, मुझे नहीं पता कि आप सुन सके या नहीं, अयूब खान के दौर के हवाले से, जनरल ज़िया के दौर के हवाले से, और उन्होंने कहा कि अभी इसी दौर में देख लीजिए कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को FWO की वजह से वो कहती हैं कि सब्सिडी दी जा रही है, तो जब तक आप सारे इदारों का बिलशमूल फौज का, बिलशमूल ब्यूरोक्रेसी का एहतसाब नहीं करेंगे, इसी तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ही नजर आएगी और यही होती आ रही है। नहीं, असूली तौर पर ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन प्रैक्टिकली ये सूरत हाल है कि हमारे यहाँ एहतसाब बिल इसलिए पास नहीं होता कि हम उस पर यह शामिल कर देते हैं कि सभी का एहतसाब करो, जजों का भी करो, जर्नैलों का भी करो, जर्नलिस्ट का भी करो, सबका करो। जब हम ये शामिल कर देते हैं तो ये फिर सबदा जो है हमारी असेंबली की फाइलों में पड़ा रहता है। पाकिस्तान की तारीख यही है, हिंदुस्तान की तारीख ये है। भारत में वो जो बिल पेश हुआ था, लोकपाल बिल जिसे कहते हैं, उसमें भी इस किस्म के नखरे थे। जयपाल बाहर बैठा हुआ था एक 50,000 लोगों को लेकर, लेकिन बिल पास नहीं हो रहा था। हमारा प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी ना अदलिया ये चाहती है, ना फौज ये चाहती है, और दलील ये देती है कि हमारा एहतसाब का निज़ाम मौजूद है। जवाब फिर ये आता है कि अगर निज़ाम आपका मौजूद है तो हमारा निज़ाम भी हमारे PLG करें, हमारा निज़ाम भी पार्लियामेंट के अरकान करें, और इस तरह का कोई निज़ाम बनाया जाए कि उसको बाहर से एक तरह का सेंसर न किया जाए। ये एक ऐसी कंट्राडिक्शन है जिसके नतीजे के तौर पर बिल पास नहीं हो पा रहा। सही, मैं ये कहता हूँ असूली तौर पर तो मुनीज़ कहती है, यही असूल होना चाहिए कि सबके एहतसाब का एक अदारा होना चाहिए जो अक्रॉस द बोर्ड सबका एहतसाब करे। लेकिन अगर ये सूरत नहीं बनती तो हमें किसी मिनिमम पे तैयार होना चाहिए था जी। गैर मामूली इख्तियारात एहतसाब के नहीं हो सकते कि आप इख्तियार दें कि तो चाहे 90 दिन आप बगैर जुर्म साबित किए उसको जेल में डाल दें, और जेल भी ऐसी है जो काल कोठरी हो, 5-7 साल का कमरा हो, सजा तो आपने दे दी उसे। और ये भी हो कि आप अगर चाहें जिसको चाहे मुकदमा बना लें, जिसको चाहे मुकदमा ना बनाएं। इतनी डिस्क्रिशनरी पावर भी आपकी कहाँ से आ गई और क्यों आ गई? ये सारी दूसरी बात है कि 100 अदारे मौजूद है, FIR अलग काम कर रहा है, आपका स्पेशल ब्रांच अलग कर रहा है। आपने क्या मजाक बनाया हुआ है? जिसको इंतकाम लेना है, जिसको रगड़ा देना है, जिसके साथ मजाक करना है, उसको नैब को सपुर्द कर देते हैं, और नाब बैठे बैठे कहते हैं इसको अरेस्ट कर लो, और कोई कानून ना कहता हो। मीर साहब, तो आपने जो कहा कि कम अज कम होना वो चाहिए, जैसे मुनीज़े ने कहा कि अक्रॉस द बोर्ड हो, एक इदारा हो, सबको एक ही तरह से फिर उसमें देखा जाए, जांचा जाए। लेकिन आप कहते हैं बेयर मिनिमम पे तो कम अज कम राजी हो जाए। इस बेयर मिनिमम के लिए, क्योंकि एहतसाब का नारा लगाकर PTI आई है, क्या उनके पास ये इख्तियार है कि वो बेयर मिनिमम के लिए तमाम जमातों के साथ मिलकर काम कर सके? मैंने इख्तियार की बात की, मर्जी की नहीं। यही तो उनका प्रॉब्लम है कि वो बेयर मिनिमम के साथ किसी के साथ काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। बेयर मिनिमम तो एक तरफ रह गया, वो किसी भी सूरत में किसी के साथ भी काम करने पर आमादा नहीं है। वो पार्लियामेंट में बैठने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ यही नहीं चाहते, बल्कि जो इस अदारे का एक मजाज बन गया था, मुशर्रफ ने जब बनाया था तो एक तरह का पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया था, और इसके बनाते हुए इसकी ज्यादा जो मजाज था वो फौजी मजाज था। लिखा तो था कि जज के बराबर का एक आदमी होगा, लेकिन हमेशा एक जर्नैल होता था, और उसके नतीजे के तौर पर जो पूरा स्टाफ भर्ती हुआ है, और उस स्टाफ का जो मजाज है वो फौजियाना है, अस्करी है, और उसके नतीजे के तौर पर जो इंसाफ के वो असूल हैं जिसको एक सिविल सोसाइटी कबूल करती है, वो इनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होते। नतीजा ये है कि इस अदारे के खिलाफ जो मुखालफत है वो सिर्फ असूली बातों पे नहीं है, बल्कि वो गैर मामूली इख्तियारात और गैर मामूली इसका मजाज और गैर मामूली तरीके से इसकी इब्तिदा, वो सब चीजें मिलकर इसको एक ऐसा अदारा बनाती हैं जो ड्रैकोनियन लॉ से ज्यादा और कुछ नहीं होता। अच्छा, मैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ अब, क्योंकि जाहिर है ऑपोजिशन इस नैब के हवाले से ये शिकायत रखती है, बहुत सी शिकायत उनकी वजह भी हैं। अगर इसमें तरमीम नहीं की जाती, और जिन लॉज का जिक्र कर रहे थे अभी मीर साहब भी, हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, जाहिर है कि ऑपोजिशन की ये तहफ़्फ़ुज़ात भी रहेंगे कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, और इसीलिए हमने देखा कि ईद उल अज़हा के बाद इन्होंने कहा कि हम APC करने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि बिलावल जो हदफ हासिल करना चाहते हैं, क्या नून लीग भी उस हदफ में शामिल होने के लिए तैयार है,
और जो घन घरज हम बिलावल भुट्टो जरदारी की आजकल देख रहे हैं और बहुत ज्यादा देख रहे हैं, हकीकी ऑपोजिशन क्या इस वक्त पीपल्स पार्टी ही करती नजर आ रही है? लेट्स टेक अ ब्रेक, वी कम बैक, वी डिस्कस दिस विद आवर गेस्ट। ठीक है, आप बता दीजिए, चेंज कर सकता हूं मैं क्या, आप देख लीजिए, मैं चेंज कर सकता हूं उसे। ठीक है। वेलकम बैक। मुनीज़ जहांगीर साहिबा, नदीम कुरैशी साहब और सजाद मीर साहब हमारे साथ हैं। हफ्ते भर में जितनी डेवलपमेंट्स सियासी फ्रंट पर इस वक्त हो रही हैं उस पर रोशनी भी डाल रहे हैं। नदीम कुरैशी साहब, ये फरमाइएगा, ये जो एपीसी होने के लिए हमारी ऑपोजिशन जमातें इस वक्त बात कर रही हैं, आज शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते ही आ रहे हैं, गुज़िश्ता रोज़ एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस जिक्र किया, और इस मरतबा उन्होंने पंजाब की लीडरशिप, पंजाब के उमूर पर सबसे ज़्यादा अटैक किया। वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़, इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ पर तो कर ही रहे हैं, लेकिन पंजाब की गवर्नेंस के हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया। आप समझते हैं और देख रहे हैं कि ये दोनों जमातें किसी वन पॉइंट एजेंडा पर मुत्तफिक भी हो जाएंगी और आपके लिए और खुसूसन पंजाब में बुज़दार साहब के लिए मुश्किल पैदा कर सकती हैं? अच्छा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं मुनीज़ा जहांगीर साहबा और सजाद मीर साहब की बात पर एक अर्ज करना चाहता हूं। जी जी कीजिए। देखिए, हमारे लिए ना जी, एक आम पाकिस्तानी के लिए ये बड़ी अफसुर्दगी का मकाम होता है कि जब आप पाकिस्तान की सलामती के उन इदारों के खुदकार एहतसाब के निज़ाम को कौम के सामने बैठ के ना सिर्फ उसको जुमानी बातों से कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करते हैं, बल्कि आप बाज़ औक़ात लोगों की दिल आज़ारी कर रहे होते हैं। मैं जज्बाती बात नहीं कर रहा, आप पूरी दुनिया को देख लें, आप पूरी दुनिया को देखें, किसी जगह कौमी सलामती के इदारों पर, मुसल्लह अफवाज पर और उनका जो इंटीरियर सिस्टम है अपने मुल्क की सलामती का, उस पर असेंबलीज में भी बहस नहीं हो सकती। पाकिस्तान में अब बबांग दोहल जो जैसे बुरेजा साहब ने फरमाया कि जी FDWO को बेनिफिट देने के लिए ये सारा कुछ किया गया कंस्ट्रक्शन कंपनी को, मैं इस बात को बिल्कुल इसको मुस्तरद करता हूं। ऐसा नहीं है। बहुत बड़े लेवल पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आम आदमी को फायदा पहुंचा रही है, बिजनेस को पहिया रन करने में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बड़ा रोल रहा है। सर, आम आदमी कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा होता, आप जो सुन लेना, मेरी तो सुन ले, मेरी बात तो मुकम्मल होने देना। मैं आपको नहीं, मैं यही कह रहा हूं, लेकिन मेरी बात सुने, ऐसा नहीं होता कि आप दुनिया का हर इल्जाम पाकिस्तान की अफवाज पर थोप कर आप ये समझे कि जी आपका इंटेलेक्चुअलिज्म पूरा हो गया। मुझे इस बात पर बड़ा एतराज है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल क्या चीज है सुप्रीम कोर्ट के लोगों के लिए? पाकिस्तान की अफवाज में कोर्ट मार्शल का सिस्टम है, जर्नैल लेवल के लोगों को, कर्नैल लेवल के लोगों को सजा हुई। और क्या वजह थी कि बिलावल भुट्टो साहब जब इनकी पार्टी गवर्नमेंट में थी और PMLN गवर्नमेंट में थी, इन्होंने क्यों इस इदारे को ठीक नहीं किया? मैं आज भी इस बात का कायल हूं, इस इदारे की लॉज पर, इसके बाई लॉज पर डिबेट होनी चाहिए, हो सकती है, लेकिन हर चीज का एक मखसूस जगह पर आपका फायरिंग कर देना, आपका जुमाने बातें कर देना, ये मसाइल का हल नहीं है। अच्छा, तो मुझे एक बात बता दिए, एक बात नहीं, अब एक नहीं, मेरी बात सुने, एक मेरी बात सुने ना। आपने कहा कि बिल्कुल तरमीम होनी चाहिए और इसके लॉज के ऊपर, इसके रूल्स एंड प्रोसीजर्स पर भी बात होनी चाहिए, तो क्यों नहीं कर रहे? अब तो आप हुकूमत में है ना, सही कर लें इसको। मैं अच्छा सजाद मीर साहब से भी क्वेश्चन करता हूं। अभी जिन लोगों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया
कि जी ये बिल्कुल ठीक लोग हैं, इनके खिलाफ गलत फैसला हुआ। सज्जाद मीर साहब बता दें 20 साल पहले इस फैमिली के असासे कितने थे और आज कितने हैं। मैं आम आदमी की बात करता हूं, ये सारे जादूगर, साइंटिफिक बिजनेसमैन इन्हीं फैमिलीज के पास से जो इख्तियार में रही हैं। पाकिस्तान का आम आदमी आज भी 10,000 15,000 की जॉब के लिए मरता है, और ये सारे साइंसदान तो इस पॉलिटिकल कोर्ट के फैसले के आप खिलाफ हैं, आप कहते हैं ये गलत फैसला है। मैं कोर्ट के फैसले की बात नहीं कर रहा, मैं आम आदमी का क्वेश्चन कर रहा हूं। कुरैशी साहब, अब आपने आपको रिस्पॉन्ड करने की इजाजत बहुत बोल दिया। जी जी, हाँ, मेरी बात सुन ले थोड़ी सी, मेरी बात पहुंच रही है आपको? जी जी मीर साहब बोलिए। छोटी सी मैं बात कहना चाहता हूं कि ये ऐसा नहीं है कि फौज की हमायत में बोलकर आप अपनी हुबलबत्ती का सबूत दे सकते हैं। अदलिया और फौज दोनों का हम एहतराम करते हैं, और मैंने तो कम से कम ऐसी कोई बात नहीं की थी जिस पर ये इस तरह अफेंड होते और परचम लेके खड़े हो जाते। ये मुनासिब बात नहीं है। इनको ठंडे दिल से सोचना चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं। फौज के उन लोगों के हिसाब के लिए जो सिविलियन ड्यूटी करते हैं उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए अगर मैं तो कहता हूं आइडियल सिचुएशन वो है कि ये नहीं है कि अदलिया का इंसाफ अदलिया करे और दूसरों का इंसाफ दूसरे करें, फौज का फौज करे, बल्कि जिस तरह आप करना चाहते हैं कि एक अदारा हो, अगर बना सकते हो तो बनाएं, नहीं बना सकते तो कम से कम पार्लियामेंटेरियन को रगड़े। इनके एहसास कितने हैं, उनके एहसास कितने हैं, मुझे बहुत से लोगों के एहसासों का पता है, सही, बहुत से लोगों की बात का पता है, और जो बेनिफिट उठाते हैं और जो स्टेट उनको बेनिफिट देती है उसका भी पता है। ये बात छोड़ दे, बात असूली तौर पर ये करें कि इस वक्त क्या एहतसाब का कोई निजाम मुमकिन है, उस पर बात करें। ये ना करें कि फलां मुहिब वतन है, फलां मुहिब वतन नहीं है, इसका कोई माने नहीं। ये बात नहीं की, देखें नहीं नदीम कुरैशी साहब, एक मिनट, आपने अपनी बात पूरी कर ली। अब लेट मुनीर रिस्पॉन्ड टू दिस। जी, आई थिंक आपको हमें इजाजत देनी चाहिए कि हम रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं। बात यह है, मैं मीर साहब से बिल्कुल अग्री करती हूँ। वो दिन अब चले गए जब आप तमगे दिया करते थे कि कौन हुब्बुल वतन है, कौन हुब्बुल वतन नहीं है। यहाँ पे सब जानते हैं, सब लोग को पता है कि कौन हुब्बुल वतनी का तमगा लेके घूमता है, कौन नहीं घूमता। दूसरी बात ये, आप इंटेलेक्चुअलिज्म की बात कर रहे हैं, आप उस स्टूडेंट को क्या कहेंगे जो गिलगित बल्तिस्तान में, आजाद जम्मू कश्मीर में, साबिक फाटा के अंदर बैठे हुए, बलोचिस्तान के अंदर बैठे हुए, जिनके पास आज 3G 4G नहीं है, और उसके नतीजे के अंदर वो पढ़ लिख नहीं सकते, क्योंकि वहां पे एक ही कंपनी ने, SCO ने, जो एक ही अदारा ओन करता है, मोनोपोलाइज किया हुआ है उस जगह को, आप उसको इंटेलेक्चुअलिज्म कहेंगे? जो यहाँ पे ओकाड़ा फार्मर्स हैं उसको आप इंटेलेक्चुअलिज्म कहेंगे? तो हमारे साथ इंटेलेक्चुअलिज्म को और लोग जो चाहते हैं और नहीं चाहते उसकी बात ना करें। मुझे भी अब 19 साल हो गए हैं सहाफत करते हुए, मुझे पता है कि लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। वो सेहत के लिए एक बजट चाहते हैं। इस वक्त आपका क्या रहा है बजट सेहत की तरफ? आपका रहा है 0.56 ऑफ द GDP। आपकी मिलिट्री का, डिफेंस स्पेंडिंग का क्या रहा है? आपका रहा है 4%। ये इंटेलेक्चुअलिज्म की बातें नहीं है, ये रोजी रोटी की बात है, ये आज पाकिस्तान की बका की बात है। अगर आपने यहाँ पे लोगों को रखना है और उनको सही मायने में उनको एक शहरी की तरह रखना है, तो आपको उनके हकूक देने होंगे। पिछले 2 दिनों में नादिया क्या हुआ है? मतीउल्लाह जान को दिन दहाड़े इस्लामाबाद से उठा के ले गए, और इनके अपने बुजरा आके कहते रहे कि जी ये बात गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसा है तो कौन पुलिस का यूनिफॉर्म बकौल चीफ जस्टिस अख्तर मिनिल्लाह पहन के घूमने की यहाँ पे जुर्रत रखता है? सही तो बात इसका जवाब देना फिर ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। ये आप इंटेलेक्चुअलिज्म की बात करते हैं, हम यहाँ पे बका की जंग लड़ रहे हैं। सही। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, और ब्रेक से वापस आकर, क्योंकि एहतसाब के इदारे के हवाले से बहुत खुलकर बात हुई है और बिल्कुल सही बात कही है दोनों मेरे मोहतरम मेहमानों ने। ये कहा है नदीम कुरैशी साहब, जिसको आपने गलत समझा, कि सबको एक तराजू में रखा जाए। ये नहीं हो सकता कि एक इदारे ने अपना, जजेस जो हैं वो अपना बनाएंगे, अफवाज पाकिस्तान का अपना है। ये कोई नहीं कह रहा कि ये सिस्टम्स गलत हैं, ये कह रहे हैं कि सबको एक इदारा अगर एहतसाब का तश्कील दे दीजिए तो ये बेहतरीन होगा। बहरहाल एहतसाब के इदारे के हवाले से ये बहस तो छिड़ी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन आई उसके बाद अपोजिशन जो डिमांड कर रही है, इवन सिविल सोसाइटी इस हवाले से बहुत ज़्यादा बात कर रही है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं APC की तरफ आऊँगी, क्योंकि ये लास्ट सेगमेंट भी होगा। आई वॉन्ट के पोलिटिकली पंजाब में बहुत बातें भी हैं, बड़ी चहमगोइयाँ भी हैं। किस हद तक APC कामयाब हो सकती है, या ये एक मरतबा फिर गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन ही होगी?
इस पर बात कर लेते हैं राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। बात हो रही है मुनीज़ जहांगीर साहिबा से, नदीम कुरैशी साहब से, सजाद मीर साहब से। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट एपीसी है, मैं मुनीज़ पहले आपकी तरफ आऊंगी, फिर मीर साहब आपकी तरफ, एंड आई विल क्लोज इट विद नदीम कुरैशी साहब। ये फरमाइएगा कि आपको लगता है कि बिलावल जो हदफ हासिल करना चाहते हैं उसमें नून लीग भी उतनी ही शराकतदार अब आपको नजर आ रही है, या उनकी वो खामोशी और उनके बैकडोर राब्ते अभी भी हैं एंड दे विल लुक फॉर सम कंसेशन एज कंपेयर टू पीपल्स पार्टी? नादिया, मेरा ख्याल है कि हम सभी इस बात को जानते हैं कि बराह रास्त जो राब्ते हैं सियासी जमातों के, वो हर किसी के साथ रहते हैं, आपस में भी रहते हैं, गैर सियासी जमातों के साथ भी रहते हैं, गैर सियासी अदारों के साथ भी रहते हैं। मैं कहूँगी कईयों के ज़्यादा होते हैं, कईयों के कम होते हैं। मगर मैं ये समझती हूँ कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त यकजा शायद इसलिए भी नहीं हो पा रहे कि एक मिसट्रस्ट फैक्टर है, और वो जिसे कहते हैं ना, जो ये ऐलान करते हैं कि जी ताकत का सर चश्मा अवाम है, तो शायद ये भी अवाम की तरफ नहीं देख रहे हैं, ये भी उन्हीं की तरफ देख रहे हैं जिसकी तरफ नदीम साहब देख रहे हैं। तो इसका अवाम को भी मेरा ख्याल है देखना होगा कि वो आगे जाके इलेक्शंस में क्या करते हैं, क्योंकि इवेंचुअली इलेक्शंस तो होंगे। जब इलेक्शंस होंगे तो जब बड़ी तादाद में अवाम निकलेगी तो यू नो दैट इज वेयर द रियल स्ट्रेंथ लाइज। तो मैं समझती हूँ शायद यही वजह है कि सियासी जमातें जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ना ट्रस्ट कर पा रही हैं और ना ही यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट कर पा रही। सो यू फील ये एपीसी एक एपीसी होगी, उसके बाद कुछ बहुत ही ज्यादा मटेरियलाइज शायद ना हो? देखिए, एपीसी में तो मुझे और आपको दिखाने के लिए बातें होती हैं और एक पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा जाता है, प्रेशर टैक्टिक रखी जाती है। मगर आज नदीम साहब की पार्टी है, कल कोई और पार्टी होगी। मैं नहीं समझती कि अगर ये वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन भी ले आए तो ये एक स्ट्रक्चरल सिस्टमैटिक चेंज ला पाएंगे। स्ट्रक्चरल सिस्टमैटिक चेंज तभी होगा जब यहाँ पे इलेक्शन होंगे, और इलेक्शंस जो हैं वो किसी हद तक, मैं नहीं कहती फुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते पाकिस्तान में, मगर कम से कम एक काबिल कबूल इलेक्शन जो है। ओके जी, मीर साहब, आप अग्री करते हैं कि एपीसी जो है वो बस सिर्फ एक एपीसी है, ज्यादा कुछ शायद ना हासिल हो सके, या आप समझते हैं कि इस पूरे सिनेरियो में हम काफ लीग को ना भूलें, स्पेशली इन पंजाब, तो यू नो दे आर आल्सो लुकिंग फॉर समथिंग? बात ठीक है, असल बात है वो जो कहते हैं ना कि जब वो लम्हा आ जाता है तो उस लम्हे को कोई नहीं रोक सकता। अगर तो सिचुएशन पैदा हो चुकी है, और जैसा कि इस्लामाबाद के हल्के कुछ बातें करते भी हैं कि हर सतह पर कहीं ना कहीं बेचैनी पाई जाती है और बड़ी सी बातें आती हैं हुकूमत के बदलने की, या कि कुछ तब्दीली जो है वो नागुज़ीर है। अगर वो लम्हा आ गया है तो उस लम्हे को फिर कोई नहीं रोक सकता। फिर ये कहना कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ गलतफहमियां हैं जो दुरुस्त हैं के हैं, लेकिन फिर वो भी काउंट नहीं करती। पीएनए की मूवमेंट मिसाल के तौर पर मुझे याद है कि पीएनए की मूवमेंट के वक्त जब 2 दिन पहले भुट्टो साहब की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये थी कि ये पार्टियां इकट्ठी नहीं हो सकती, और वो पीएनए के लोग कहते हैं कि हमने फोन कॉल्स ऐसी की थी जिससे तासुर मिलता था कि हम इकट्ठे नहीं होंगे। भुट्टो साहब ने इलेक्शन अनाउंस कर दिए, अनाउंस करने के 2 दिन के अंदर 9 सितारे इकट्ठे हो गए, और फिर जो मूवमेंट चली वो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। ये हुआ करता है, खला रहा नहीं करता। लोग कहते थे कि जरदारी, लोग कहते थे कि बेनजीर मुल्क में नहीं है, और उसके बाद नवाज शरीफ मुल्क में नहीं है, यहाँ क्यादत का खला है। खला नहीं रहा, इफ्तिखार चौधरी पैदा हो गए। वो अच्छे लीडर थे, बुरे लीडर थे, कैसे लीडर थे, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया कि नहीं किया, इसकी बहस नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि खला नहीं रहा करता, कोई बंदोबस्त हो जाया करता है। अगर वो लम्हा आ गया है, जब खला पैदा होने की एक सिचुएशन आ जाएगी तो फिर सब इकट्ठे हो जाएंगे, हत्ता कि वो पार्टियां भी, वो ग्रुप भी जिन्हें हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं और जिनके बारे में हमारा ख्याल होता है कि शायद वो असल हुकूमत हैं, फिर वो भी मुत्तफिक हो जाते हैं और समझते हैं कि जाने वालों को जाना चाहिए, अवाम को उनके हकूक मिलने चाहिए। सब पार्टियां भी
जिनका छोटे मोटे इख्तलाफात होते हैं वो भी दूर हो खत्म हो जाते हैं। अच्छा, तो फिर हमें इस तरह एक लास्ट लाइन ऐड कीजिएगा मीर साहब बिफोर आई गो टू नदीम साहब। तो आप समझते हैं कि देखिए ये जो मौका आने की बात आप कर रहे हैं कि जब वो आ जाता है तो फिर सब खलाएं भी दूर हो जाती हैं और सबके डिफरेंसेस भी ज़ाहिर है दूर हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस तरह से ऑपोजिशन करते नजर आ रहे हैं, ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब तो हमें उस तरह से नहीं नजर आ रहे, आपको लगता है कि फॉर पीपल्स पार्टी दिस इज मोर ऑफ अ नीड एज कंपेयर टू PMLN? असल में जी ये वक्फे आते रहे हैं, 2 साल में देखें 4-5 बार वक्फे आए हैं। कभी पीपल्स पार्टी को जरूरत होती है हमारी एस्टेब्लिशमेंट की, कभी नून लीग को जरूरत होती है। नून लीग का ओवर वॉकअप तो वही है जो नवाज शरीफ का है, लेकिन जब नून लीग को जरूरत होती है तो शहबाज शरीफ और उन तरह के बहुत से सारे जो साथी होते हैं वो गुड गाइज और बैड गाइज का खेल खेलते हैं और अच्छा रवैया जाहिर करते हैं। ये जो ऊंच नीच होना है ना, ये भी नेचुरल पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये भी वो प्रोसेस है जो इस मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए पैदा किया जाता है, और इसी के खिलाफ तो सारा ये लड़ाई है, यही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है जिससे हमारा मुल्क को सही तौर पर जमहूरी तौर पर आगे बढ़ना। जी 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 नादिया, एक चीज मैं जरूर कहूंगी, जो मेरी रीडिंग है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात इतने बुरे हो गए हैं कोविड की वजह से, फैलाव की वजह से, और फिर जो इकोनॉमिक डाउनटर्न हुआ है और होएगा उसकी वजह से इतने बुरे हो गए हैं कि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये सूट नहीं करता कि इलेक्शंस जो हैं वो जल्द हो। अच्छा, मुझे ये ऐसा लगता है। आपको ऐसा लगता है? क्योंकि कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये जिक्र भी किया कि हम जमहूरी अमल में बिलीव करते हैं, अगर इन हाउस के लिए ऊपर मुत्तफिक होंगे तो हम इन हाउस तब्दीली भी ला सकते हैं। ये सारी बातें कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जो सबके सामने है। नदीम कुरैशी साहब, कहीं ना कहीं कोई परेशानी जरूर है, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पंजाब की काबीना ने बुज़दार साहब के पर एतमाद का इजहार भी किया, फिर एक मुलाकात वजीर आजम से भी होती है। तो अगर आप कह सकते हैं कि ऑपोजिशन जमातें कभी मुत्तफिक नहीं होंगी, लेकिन हो जाएं तो आपके लिए मसाइल तो होंगे। लेकिन नादिया, अपोजिशन की APC के हवाले से मैं अर्ज करूंगा, आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब के उस बयान को नजरअंदाज कर दिया जिसमें उन्होंने दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों से इजहार नाराजगी और इजहार बरहमी किया। हम तो शुरू दिन से कहते हैं कि ये पॉलिटिक्स जो है, ये जो APC है, ये पाकिस्तान की आवाम की बका या फलाह बहबूद के लिए नहीं है, इनके जाती एजेंडाज हैं। जब तक शहबाज शरीफ या मियां नवाज शरीफ साहब को ये ट्रस्ट होता है कि जी पीपल्स पार्टी उन्हें बेनिफिट दे सकती है, वो साथ चलते हैं। और जैसे ही अभी आज मैं बिलावल भुट्टो का एक वीडियो वायरल हुआ था, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखा रहा था, वो बनाते थे, मैं इनका ना फोन सुनूंगा, ना इनसे बात करूंगा, ना इनको कोई सिग्नेचर करके दूंगा। इट मींस जब इनको ये एहसास होता है कि हमें इकट्ठे होना चाहिए, हमारे मफादात पर जद लगती है, इकट्ठे हो जाते हैं। नहीं तो मफाद के लिए तो आपकी जमात में भी इमरान खान साहब कहते थे कि कभी आजाद उम्मीदवार और इन सबको साथ नहीं लेंगे, लिया ना, जब जरूरत पड़ी तो आप लोगों ने भी चेंज किया। तो पॉलिटिक्स में तो ये सारी चीजें होती हैं। जी जी, मैं देखें, अब मेरी अर्ज सुन लेना, अब मुझे भी उतना टाइम दे जितना बाकी आपने पार्टिसिपेंट्स को दिया है। मैं बताता हूं, पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह सूरत कंट्रोल में है। अच्छा, यहां स्क्रीन पर बैठकर कहना कि जी मसाइल है, ये तो आप पिछले 30 साल का ट्रैक उठाकर देख ले। मुझे कोई एक टीवी टॉक शो दिखा दे जिसने हुकूमती इकदामात को एक्नॉलेज किया हो, ये माना हो, ये तो होगा, हम इसके लिए तैयार हैं। दूसरा, मैं मुनीसा जहांगीर साहबा से और सजाद बीर साहब से अर्ज करूंगा, मैंने जो परचम उठाया हुआ ना, ये परचम मेरे लिए ऑनर की बात है। नहीं, ये परचम सबने उठाया हुआ है पाकिस्तान का। नहीं ना, मेरी बात सुने, मैंने आपकी बात तहम्मुल से सुन। नहीं मीर साहब, ऐसा ना करें, आप हमारी बात, आप बुजुर्ग हैं, आप बात नहीं सुनते दूसरे की। आपने बड़े जज्बाती लहजे में बात की है, मैं आपको एक अर्ज कर रहा हूं, आप बात नहीं सुनते हैं, आप बात सुना करें तहम्मुल से। मैंने आपकी सारी बात सुनी है, आप हर चीज को, आप पढ़े लिखे शख्स हैं, ऐसी बात नहीं है। आप मेरी बात में दरमियान में बोलते हैं, ये कैसे हो सकता है मैं आपकी बात का जवाब न दूं? नहीं, मैं आपका पेड़ हूं कि जो आप मेरे मुंह में लफ्ज डालेंगे मैंने वो बोलने हैं। आप मेरी राय बर्दाश्त नहीं करते, आप मेरी राय बर्दाश्त नहीं करते, आप किसी और की बात कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये आपकी जमहूरियत है। नदीम कुरैशी साहब, हेलो, नदीम कुरैशी साहब आप सुन रहे हैं? कमाल कर दिया आपने।
30 सेकंड्स आप की बात बात। नहीं करते हैं किसी को, आपके पास ज़्यादा डिग्रीज है, आप बुजुर्ग हैं, हम आपका एहतराम करते हैं, आपको क्या हक दिया मेरी राय को सल्व करें आप? अच्छा मैं कुरैशी आपका साहब, पेड़ हूं, कुरैशी मैं आपके साहब, साथ ड्राइंग रूम में बैठा हुआ हूं। कुरैशी साहब जरा प्लीज तहम्मुल से, आपको नहीं, आप APC ऐसा नहीं, आप मुझे प्रोग्राम में ना बुलाया करें, नहीं, आप अपने प्रोग्राम, आप लेकिन आप किसी डिस्क्रिमिनेशन को करती हैं, नहीं, आप कोई ज्यादती करती हैं, नहीं, कोई आप ज्यादती discrimination नहीं करती और हैं, कोई आप बात डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सुनने देती हैं दूसरे बंदे को, रही। किसने बुला दिया प्रोग्राम में? फिर आप तहम्मुल से आप बात मत बुलाएं करें, हमें प्रोग्राम में अपने। तहम्मुल से बात करें नदीम कुरैशी आप साहब। जाती करती हैं, नहीं, आप आप दो लोगों को, आप पूरी sorry। कौम की तस्लील करवाती है अपने चैनल्स पे बैठकर। आप- मैं पाकिस्तान आप की फौज के इल्जाम खिलाफ एक लफ्ज़ लगाना नहीं बंद सुनूंगा। कर दें। आई एम सॉरी, आप इस तरह से इल्जाम नहीं लगा सकते। हर आदमी को आप जाती अपनी करती हैं। नहीं, हर आदमी को अपनी राय का मेरी हक आप- है। आप यू पूरे कैन प्रोग्राम में नॉट क्लिप देते एलेज। उठाकर। आई एम सॉरी, आप मेरी किसी आपने को 20 सेकंड के बाद स्नब किया है, आप उनकी पूरी बात करवाती है, मुझे देखिए 20 सेकंड इतना में- जज्बाती होने का नदीम साहब कोई फायदा नहीं है। आप नहीं, ये इतने कोई बात जज्बाती नहीं है, मत होइए, आप किसी की आराम राय से नहीं अपनी सुनते, बात करें। आप किसी की राय को सुनते ही नहीं है, किसी की राय को एहतराम ही नहीं देते आप। बिला वजह जज्बाती हो रहे हैं, बिला वजह आप मैं जज्बाती बिल्कुल हो रहे हैं, जज्बाती नहीं मुफ्त में हूं, आप लेकिन मैं ये नहीं unpleasantness समझता, create कर रहे हैं, it's unnecessary जो आप कर रहे हैं। मैंने जो आप किसी कर रहे हैं, को बिल्कुल ना unnecessary। हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट दिया, ना खुदा ना खास्ता काकू गद्दार ने- का है। मैंने अपनी राय दी है ना, आप मेरी राय तो सुने ना, आप मेरी राय भी सुनना नहीं चाहते। अब मैंने आपकी बात हमारे तवज्जो से मुंह में सुनी। चले बहुत आप लफ्ज़ बात डाले करें, तो हमने नहीं किए। आप बात करें, आप रिलैक्स करें, वो थोड़ा लफ्ज़ अपने आप डाले को जो हमने पानी नहीं किए। आप जज्बाती जरा इतने प्लीज होने की जरूरत नहीं। अपनी आखिरी लाइन अगर आप बोल दीजिए। बोले हाँ नदीम, हमारे मुंह में वो लफ्ज़ ना डाले जो हमने नहीं किए। अच्छा मीर साहब आप जरा भी ना डालें, मैं आपको भी इजाजत नहीं दूंगा डालने की लफ्ज। आपने 4 बुक्स ज्यादा पढ़ी हुई है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरे पाकिस्तान को सारा समझते हैं। हम भी अच्छा, पाकिस्तान किताबों के की नहीं बात है, तो मैं नहीं रुकने हो असेंबली हूँ यहाँ से, अच्छा, मैं आपको इजाजत नहीं क्या दूंगा हो बात गया? करने की इस It's तरह time। से। ये क्या बात हुई है? नदीम, आपने 4 बुक्स ज्यादा पढ़ी हुई है, आप रौब डालते हैं लोगों के ऊपर अपनी नदीम intellectualism कुरैशी का। साहब आप अपनी बात करना चाहेंगे या यही बात करते रहेंगे? मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा, मैंने किसी को ना हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट दिया, ना गद्दारी का दिया ठीक है। है। मेरी राय है, मुझे अपनी राय का इजहार का हक कानून देता है, आईन देता है। मैं किसी ऐसे दानिश्वर को नहीं मानता जो लोगों में अपनी राय मुसल्लत करे। मैं भी पाकिस्तान का शहरी हूँ, आजाद शहरी हूँ। ठीक है। मैं आपके यहाँ लोगों के भाषण सुनने के लिए नहीं आया तो- कि आप जो मर्जी बैठकर यहाँ कहते तो रहे। अच्छा, अब आप अगर आप इस तरह से कह रहे हैं तो सेम गोज आउट फॉर यू। ये लोग भी फिर आपकी बात के Exactly। अग्री करें ना करें, नहीं, मैंने- इनकी मैंने राय का इनकी आप बात भी को एहतराम और करें। इतना- आप भी राय, बात बताएं। आप इतना भी शोर डालने की कोई जरूरत नहीं थी वैसे। बिल्कुल। सॉरी टू से, आपको जरूरत नहीं थी। आप लोग बहुत ज्यादा खवातीन एंकर्स को देख के ना आप ज्यादा ही आपे से बाहर हो जाते हैं। आपको थोड़ा सा दायरे के अंदर रह के बात करनी चाहिए। I think that बड़े was अफसोस very की well बात said है। as the बस last हर statement. वक्त- हर Thank वक्त you. किसी तानाज़नी में रहे हैं। ये आप नहीं, करके thank you, देखिए ना, thank you. किसी आप करके देखिए किसी मेल एंकर पे, वो मैं आपको अच्छी तरह सुनाता है। ये आप जान बहुत के बहुत करते हैं, बहुत मुझे बहुत पता है। शुक्रिया मुनीज़ जहांगीर साहिबा, सजाद मीर साहब, नदीम कुरैशी साहब। वैसे तो हमेशा से ही जज्बाती रहते हैं, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो रहे हैं। नेवरदलेस एहतसाब के हवाले से जो डिस्कोर्स है वो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये डिसाइड हो जाए कि एहतसाब होगा और होना है। इसलिए क्योंकि करप्शन एग्जिस्ट करती है इस माशरे में, बिल्कुल करती है, हमारे सिस्टम के साथ सिनोनिमस हो चुकी है। लेकिन एक ऐसा निज़ाम बनाना होगा जहाँ पे एहतसाब होगा और सबका होगा, ताकि फिर कोई ये ना कह सके कि ये इंजीनियरिंग की गई है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई है। दूसरी जानिब APC के हवाले से जाहिर है मेरे दोनों मोहतरम मेहमान का ये कहना है कि फ़िलहाल लगता नहीं है कि बहुत कुछ हो सके, लेकिन जब वक्त आता है तो वो सारी दूरियां भी एकदम नज़दीकियों में तब्दील हो जाती हैं और फिर जो चेंज लाना होता है वो आके रहता है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।